झूठ ये वो शब्द है जो हम हर इंसान अपनी लाइफ में बड़ी आसानी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलता है। और हम इसकी प्रैक्टिस बोलिए तो हमें बचपन से ही शुरू हो जाती है। अ, झूठ जब तक हम अपनी लाइफ में बोल रहे थे, चाहे छोटा या बड़ा था, वो भी कर्मा बन जाता है। छोटे छोटे तो कृष्ण भगवान ने बोला, अगर अपने बचाव के लिए आप झूठ बोलते हो जहाँ पे आपका बहुत बड़ा भला हो रहा है या किसी का भला हो रहा है तो जायज़ है, तो आप झूठ बोल सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी गुरु जी की संगत बन चुके हैं और गुरु जी का सत्संग करने का टाइम आ गया, सत्संग माने कि आप उनकी शरण में आ गए और आपके साथ जो भी चमत्कार हुए, उन्होंने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए, उन्होंने आपको क्या सपने दिखाए, क्या विजन दिए, क्या बातें की। हाँ, ये सारे जो सत्संग होते हैं उनसे हमारी कनेक्टिविटी कैसे हुई, कैसे मिले, कैसे उनकी शरण में आए, तो ये सारी चीज़ें जब हम दूसरी संगत को बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं सत्संग। और अगर हमें झूठ बोलने की आदत है डेली, कुछ ना कुछ छोटे छोटे, किसी को बात बात पे छोटे छोटे झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को वो आदत इतनी बढ़ जाती है कि वो समझिए हर एक पल में बिना बात के झूठ बोलता है। लेकिन जब हम गुरु जी का सत्संग करने पे आते हैं तो उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं हमारी ज़ुबान, मैं ये बोलूँगी, ट्विस्ट कर जाती है, वो निकल ही जाता है, क्योंकि जो नेचर में होता है हमारे वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और जब तक आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बोल लिया होगा, कितना बड़ा बोला, छोटा बोला, किसी का नुकसान करने के लिए बोला या अपना फ़ायदा, वो मैं नहीं जानती। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आप गुरु जी की शरण में आ गए, आप गुरु जी की संगत बन चुके हैं और आपका अगर सत्संग करने का मौका मिल रहा है, गुरु जी का गुणगान करने का मौका मिल रहा है, और आप वो गुणगान करने के लिए जब आप खड़े होते हैं कि हाँ, सारी संगत को मैं आज बताऊं, मेरे साथ आज गुरु जी ने मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने ये दिखाया वो दिखाया, या मुझे ऐसे प्यार करके गए, या और भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। ये तो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, छोटी नहीं है, खैर बहुत बड़ी है, गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत बड़ी बातें हैं, वो बहुत बड़ी शक्ति हैं। कहने का ये मतलब है, ये सारी संगत को ब्लेसिंग्स उनकी शरण में आने के बाद मिल ही जाती है। कईयों के घर में अमृत वर्षा होती है, कईयों के घर में पता नहीं ड्राई फ्रूट्स वर्षा है, किसी के घर में जोत में दर्शन हो रहे हैं, किसी के घर में स्वरूप में गुरुजी अपनी फिंगर्स हिला रहे हैं, या चोला सेट कर रहे हैं, या चोले का रंग चेंज हो गया। ऐसी बहुत सारी संगत है, उनके साथ ऐसी कई चीज़ें हुई हैं। और अगर कुछ हो रहा है तो समझिए मतलब बहुत ब्लेस्ड हो, किस्मत पलट गई, ये बोलिए भगवान ने पसंद कर लिया आपको, भगवान ने खुश हो गए, भगवान गुरुजी आपसे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बाय नेचर आपकी ये झूठ जो छोटे छोटे हम बोलते हैं, जिसको बोल के हम सोचते भी नहीं, अगर वो हम सत्संग कर रहे हैं उसमें आप कहीं की कहीं बात बोल जाओ, और बोलते बोलते फिर हम ये थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं था, सॉरी, मुंह से निकल गया, ऐसे था, तो वो भी नहीं इंसान करता। तब अपनी वाहवाही मिल रही होती है, मज़ा आ रहा होता है, अच्छा जी इतने करीब है गुरु जी आपके, अच्छा इतनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, तो इंसान क्या करता है, बस बोलता ही चला जाता है। और जब फिर बोलता ही चला जाता है, जब ये हर चीज़ तो गुरु जी को सुन रही होती है, हर चीज़ गुरु जी को दिख रही होती है आपकी, गुरु जी की शरण में आके गुरु जी के सत्संग के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़, मैं इसे खिलवाड़ का नाम दूंगी, करना महापाप है। महापाप मतलब कि आपको गुरु जी की अगर ब्लेसिंग्स मिली है, प्यार मिला है, उसका मीन्स आपके कर्म बने, तो समझिए आपको गुरु जी के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा अगर आपने ये चीज़ छोड़ी ना। तो अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ करते गए और हर बार झूठ बढ़ाते गए अपना, तो ये उसका दंड आपको खुद को भोगना पड़ेगा। और मैंने ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को मैं जानती हूँ
जिन्होंने गुरुजी की बेकदरी की है। ये बेकदरी वाली बात है, मीन्स आपको वही वाली बात है ना, वैसे गुरुजी है और वैसे गुरुजी नहीं है। आम इंसान क्या कर रहा है, गुरुजी की संगत बहुत रातों रात बढ़ती जा रही है, चमत्कार भी बहुत हो रहे हैं, नो डाउट। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वाहवाही के लिए बहुत अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करके बोलते हैं, बहुत शोर मचा मचा के बोलते हैं, फटाफट से वीडियोस बनाते हैं, फटाफट से लोगों को फ़ोन करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि क्या समझे हम, अगर तो कोई बहुत सुलझा हुआ, बहुत शांत, बहुत गुरु जी की ऐसी संगत है जो उन्हें सिर्फ गुरु जी से मतलब है और बड़ी प्योर सोल है, उनके घर में ब्लेसिंग्स हुई हैं, तो वो ये काम नहीं करेगा। गुरुजी उनके घर में आए हैं, चाहे वो शहद वर्षा कर रहे हैं, चाहे वो अमृत वर्षा कर रहे हैं, चाहे वो चोला या कोई भी लंगर प्रसाद उन्होंने खा लिया या कुछ भी उन्होंने किया, या अपनी फ्रेगनेंस बहुत सारी दे दी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप वीडियो में कर सकते हो और जो यहाँ दिख रही हैं, जो बरस रही है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बरस रही हैं, जो द्राक्ष बरस रहे हैं या ड्राई फ्रूट। मैंने सुना है, मैंने अभी तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। हाँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके घर में अमृत वर्षा हुई है कुछ सेकंड्स के लिए, कॉन्टिन्यूटी में नहीं। तो इसका एक्सपीरियंस मुझे सुना हुआ है, अभी पर्सनल किसी के घर में हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन कई संगत है, कई वीडियोस बना लेती है चिल्ला चिल्ला के, अरे ये हो गया, गुरुजी की बहुत कृपा हुई, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये है कि आपके घर में जब भगवान आते हैं, गुरुजी आते हैं, आप पे प्रसन्न होते हैं, तो आप क्या करोगे, लोगों को बुलाने चले जाओगे या आप उनके पास खड़े होके आप उनका आदर सत्कार करोगे, रिसीव करोगे ब्लेसिंग्स, उनका धन्यवाद करोगे, आप उनका शुक्राना करोगे, या उसी टाइम कैमरे खोल दोगे, चिल्लाने लग जाओगे, लोगों को फ़ोन करने लग जाओगे। ये है फ़ोन करना, कैमरे खोल लेना फटाफट, ये आप अपनी वाहवाही। और जब गुरुजी आए हैं, पता नहीं वो 1 सेकंड के लिए आए हैं, 5 मिनट के लिए आए हैं, 10 मिनट के लिए आए हैं, तो अगर उसमें भी आप बाहर का ध्यान लगा देंगे और जब गुरुजी आए हैं तो उनका सत्कार कर लें, ये बेटर है। उनसे अपने दिल की बात कर लें, सारा परिवार मिलके उनके चरणों में मत्था टेक ले, अपने दिल की बातें कह ले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या हम अपनी वाहवाही के लिए फटाफट से शोर मचाना शुरू कर दें और वीडियोस बनाने की पोस्ट बनाएं और फटाफट से सोशल मीडिया पे डालने लग जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत दुनिया इस चीज़ का, मैं ये बोलूँगी, मिस यूज़ भी कर रही है। कुछ लोगों के घर में बहुत ब्लेसिंग्स हैं और कुछ लोग झूठ बोल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए कि जी भी हमारे पर तो बहुत कृपा है। अब किसने देखा किसके घर में जाकर, कब हुई वर्षा, कब आए, कब आपके घर में अमृत वर्षा होगी, कब शहद वर्षा हो गई। वो वर्षा है जो कॉन्टिन्यूटी में हो रही है, संगत के सामने हो रही है। उसे अगर आप नहीं संभाल पा रहे, आपके घर में कॉन्टिन्यूटी में होते जा रही है, होते जा रही है, तो आप संगत को बुलाइए। और जब संगत लाइव दर्शन करे हर चीज़ों के, इतनी मेहरें हो रही हैं आपके घर में अगर, तो ये मान्यता है, समझिए कि हाँ वो लोग सही बोल रहे हो। और वो लोग कभी इतना शोर नहीं मचाते, उन्हें मीडिया, सोशल मीडिया पे आके अपने आप को फेमस नहीं करना, अपने ढिंढोरे नहीं पीटने होते। वो उनका और गुरुजी का एक सीक्रेट कनेक्शन है। जैसा कि कई संगत ऐसे समझने लग गई है कि गुरुजी अपना सत्संग करवाते थे, कि बोलते थे कि चल तेरे साथ मैंने क्या क्या किया बता सारी संगत को। वो इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं, जब तक हम सुनते नहीं हैं हमें समझ में ही नहीं आता। अब इंसान को इंसानों की भाषा में बताना पड़ा गुरुजी को कि जब आप ही के फ्रेंड के साथ या आप ही के किसी परिवार के वालों के साथ गुरुजी कुछ ऐसा ऐसा कर जाएं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो हमारा विश्वास बढ़ता है।
अदरवाइज हम तो विश्वास करने के लिए रेडी नहीं होते। तो वो गुरुजी थे, वो रब थे, वो चाहे कुछ भी कराएं। अब हम खुद गुरुजी बनने लग गए हैं, हम खुद ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। समझिए कि बैठ बैठ के लोगों को कई घर ऐसे हैं जो अपने घर से चीज़ें ब्लेस कर करके देने लग गए हैं गुरुजी के नाम पे। कई लोग गुरुजी के नाम पे चीज़ें बेचने लग गए हैं। कई लोग गुरुजी के नाम पे गुरुजी की स्वरूप बेच रहे हैं, लॉकेट बेच रहे हैं। उनकी कई तरह की उन्होंने चीज़ें बना दी हैं। उनकी एक परमानेंट छोटी सी गद्दी बना दी है, वो बेच रहे हैं। मैं ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, चलो ठीक है, आपने गद्दी बना दी, उनका एक सेटअप पूरा छोटा मिनी मंदिर बना दिया, वो ठीक है। लेकिन आप उनके स्वरूप बेचोगे, वो गलत है, क्योंकि गुरुजी ने तो स्वरूप बेचने के लिए मना ही नहीं किया। सॉरी, मना किया। ये तो हमारे गुरुजी के स्वरूप तो बिकते ही नहीं है, तो मंदिर से ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलते हैं। या कोई संगत अपने घर में सत्संग कराती है तो वहाँ आपको मिल सकते हैं। अगर आप सोचो कि हम इतनी ब्लेसिंग्स वाले हैं कि हम पहले शोर मचा मचा के सबको बताएं और उसके बाद हम लोगों को ब्लेस कर करके चीज़ें देने लग जाएं, गुरुजी के स्वरूप देने लग जाएं, तो आप ही गुरुजी बन गए, मिनी गुरुजी आप बन गए जी। सारी दुनिया को आपने अपने पीछे लगा लिया। तो ये कुछ संगत भी होती है जो जानबूझ के भटकती है, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि जब गुरुजी बोल गए हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, डायरेक्ट बात करो, मेरे स्वरूप से डायरेक्ट बात करो, तो संगत को आदत पड़ी हुई है किसी न किसी इंसान को बीच में रख के अपना अपना मैं ये बोलूँगी मेंटर उसको बना लेते हैं, उसके कहने पे चलते हैं, छोटी छोटी बातें उनसे पूछते हैं, जबकि सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगर उनके पीछे लग गए तो फिर आप उनके लिए रह गए। आप गुरु जी के पीछे लगो ना, डायरेक्ट कनेक्शन उनसे बनाओ, डायरेक्ट बात उनसे करो, वो रिप्लाई करते हैं। जो बेसिक चीज़ें जाननी है आप सोशल मीडिया से ले लो, या बहुत ज़्यादा पूछा पाछी मत करो। इतना छोटी छोटी बातों पे उनके कहने पे खड़े हो जाओ, उनके कहने पे बैठ जाओ, ऐसी संगत भी है पूरा का पूरा। फिर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अपना बिजनेस बना लेते हैं, कोई ना कोई काम खुल के बैठ जाते हैं। जब वो संगत को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं, फिर वो कोई बिजनेस खोलते हैं। फिर वो अपने बिजनेस के गुरुजी के नाम पे वो बिजनेस पे ये कह लीजिए अपनी वही संगत को सेल करना शुरू हो जाते हैं। और संगत बेचारी इमोशनल गुरुजी के नाम पे उनसे चीज़ें खरीदने लग जाती है। एक वो भी चलो अलग पार्ट है, चलो ठीक है, किसी का कोई बिजनेस है, लेकिन उसी संगत को अपना, चलो हर इंसान अपना बिजनेस, अपना काम, अपनी जॉब आपस में डिस्कस करता है। ये हमारी बेसिक वो है डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशन संगत के साथ। लेकिन जब आप ग्रुप्स के ग्रुप्स या इतनी बड़ी चेन बना लेते हो अपने पीछे, ऐसे लोग जो इतना चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ बिजनेस खोल देते हैं, या गुरुजी के नाम पे बोलते हैं कि अब गुरुजी का रूम बना लिया, हमें एसी चाहिए। अरे गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए एसी, गुरुजी तो रब है। एसी तो इंसानों को चाहिए, गुरुजी को थोड़ी चाहिए। उनका ही है सब कुछ, धरती पाताल आकाश। वो तो ये कह लीजिए कि ये जो बर्फ़, ये जो ठंडक है, उन्हीं ने तो बनाई, सारे पहाड़ उन्हीं के तो है, नेचर उन्हीं का तो है। क्या वो मशीनों पे निर्भर है? तो अगर आपके ऊपर इतनी मेहर है तो आप खुद बना सकते हैं गुरुजी के लिए एसी, खुद ले सकते हैं फ्रिज सेटअप जो आपको करना है। तो ये कुछ अलग सी एक होड़ सी चल पड़ी है, मैं ये बोलूँगी। और ये बड़ा अजीब लगता है और दुख होता है कि क्यों सारी संगत भटक रही है किसी के पीछे लग के। क्यों नहीं उनकी एक एक वर्ड पे विश्वास करते कि जब उन्होंने बोला कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि सीधा, हर किसी ने सीधा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने, बीच में कोई है ही नहीं। तो फिर क्यों भटकती है दुनिया? वो जिनके पीछे आप लग रहे हो वो भी डायरेक्ट ही हैं। फिर आपको उनके पीछे लग के जाना है गुरुजी के पास, तो वो तो गुरुजी के कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी ने किसी को असिस्टेंट नहीं छोड़ा अपना, किसी को गद्दी नहीं दी, किसी को पावर नहीं दी, किसी को खड़ा नहीं करके गए कि इससे पूछते रहना। तो जो पीछे लगाते हैं वो भी गलत है, जो पीछे लग रहे हैं वो भी गलत है।
और कुछ लोग झूठ बोल बोल के लगाते अपनी वाहवाही, अरे गुरुजी ने आज फिर से दर्शन दिया, अरे गुरुजी ने ऐसे किया, अरे वैसे किया, एक एक बात बताते हैं जानबूझ के। फिर जब उन्हें बोलो कि अंकल आप बार बार क्यों बताते हो या आंटी आप बार बार क्यों बताते हो, तो बोलते गुरुजी बोल के गए थे कि बताया करो। अरे गुरुजी तो रब थे, आप रब हो, और गुरुजी के हुक्म में रह के सारी चीज़ें करने के लिए बोला गया है। गुरुजी ने कई चीज़ें, कई ब्लेसिंग्स हिडन रखने के लिए बोला कि ये सिर्फ तेरे लिए, ये बताना नहीं है किसी को, ये रब और तेरे बीच की बात है। कई चीज़ें लॉक होती हैं रब और आपके बीच की, संगत के बीच की बातें, उसे क्यों ओपन कर रहे हो। तो ये क्या है, सिर्फ अपनी वाहवाही। जब तक आपको गुरुजी हुक्म ना दे, चाहे आपके घर में नदियाँ बह जाए किसी भी चीज़ की, गुरुजी की किसी भी लेवल की कृपा की, कुछ भी, जब तक आपको गुरुजी हुक्म नहीं करते कि आप संगत को बुलाओ या सबको बताओ, तब तक आपको अलाउ नहीं है कुछ भी करना। तो ऐसे लोगों से मैं चाहूँगी आप बचें। आप खुद को इतना गुरुजी के करीब ले जा सकते हैं, आप खुद इतने कर्म कमा सकते हैं कि आपके घर में मेहरें हो जाएंगी। गुरुजी के ओम दर्शन हर चीज़ में दिखते हैं, आपके स्पेशल रोटी प्रसाद में दिखेंगे, सब्जी में दिखेंगे, या कहीं भी उनके स्वरूप में कहीं भी दीवार पे ओम या एक ओमकार के दर्शन होने लग जाएंगे आपको। ऐसी कई अनगिनत उनकी ब्लेसिंग्स या घर में आने लग जाएंगी। अब कोई एक एक करके आज जी ओम निकले जी, आज जी ये हुआ जी, तो ये बताने वाली बार बार, हाँ आप खुश होइए, अच्छा फील करिए, हैप्पीनेस की बात है, बड़ी खुशी होती है, बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है कि यार मेरे पे मेहर हो गई, वाह। तो वो आपके लिए लॉक लगाइए उसको। जब तक गुरुजी नहीं बोलते, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात डिस्कस करनी ही नहीं है। वो गुरुजी करवाते थे तो वो गुरुजी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो सारी संगत उनके हुक्म से करती थी, वो उठाते थे तो वो उठती थी, तो वो बोलते थे, नहीं तो कोई इधर से उधर भी नहीं देखता था। तो आजकल बहुत दुनिया ये सोचती है कि भाई गुरुजी कौन सा आ रहे हैं, कौन सा डांट लग रही है, कौन सा हमें कोई पकड़ रहा है, कौन सा किसी को पता चल रहा है, कुछ भी बोलते जाओ, क्या जा रहा है, जुबान इधर की उधर। गुरुजी आए हैं ड्रीम में दर्शन देने, गुरुजी के वर्ड्स हैं कि मेरा ड्रीम कोई भी नहीं ले सकता, मैं जब ड्रीम में आता हूँ तो समझो साक्षात आता हूँ। अब इस लाइन को दुनिया कैसे बोलती है, गुरुजी साक्षात आ गए। मैंने कहा साक्षात आए दर्शन देने, हाँ जी साक्षात आए। तो मैंने कहा कैसे आए साक्षात, गुरुजी जैसे जैसे उनका रूप है वैसे सेम साक्षात आ गए आपके सामने? नहीं नहीं, वो उनके जैसे कोई दिख रहे थे। फिर अगली बार में हाँ जी साक्षात आ गए। तो कैसे इधर से उधर जुबान हिल जाती है, एक सेकंड लगता है ये बोलने में साक्षात आ गया। अरे साक्षात आ जाएंगे ना, अगर पहली बात है कि कर्म ही बहुत ऊंचे चाहिए, बहुत ऊंचे, बहुत बहुत बहुत। आपके अंदर, आपके ऑरा के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए उनके ऑरा को झेलने की। आप तो आई थिंक उनकी लाइट से, उनकी पावर से, जितने उनके अंदर एक बिजली रब है, वो एक डिवाइन शक्ति है, हम उनकी शक्तियों का अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसा करंट पड़ेगा उनकी प्रेजेंस से ही कि आप भस्म ही हो जाओगे। आप कैसे बोल सकते हो, वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, वो इंसानी रूप लेके आ जाए, उनकी मर्जी। वो एक लाइट के रूप में दर्शन देते, बेसिकली सबको दर्शन हो रहे हैं। 99.9% ड्रीम दर्शन, विजन दर्शन सामने आ गए, ये झूठ है। ये क्यों बोलती है दुनिया, उन्हें लगता है कि हम झूठ बोल देंगे, मुंह से निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी वाहवाही हो रही है, आज हमारे घर में शहद वर्षा हो गई, आज हमारे घर में अमृत वर्षा हो गया, आओ चलो आओ चलो आओ देखो, चलो आओ देखो, चलो आओ देखो, बार बार ज़बरदस्ती। तो गुरुजी के हुक्म से मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ कि आप जाओ। अब जिस हिसाब से वो बताते थे, इतना तेज़ इतना पॉजिटिव, मैं ये बोलूँगी पॉजिटिव होके, इतना उनकी ज़ुबान में बताने में इतना ऐसा लगता था कि पता नहीं यार इतनी मेहर है इस घर में। और जब मैं गई उनके घर में सत्संग अटेंड करने की, बेसिक मैनर्स भी नहीं थे उनके घर में सत्संग करने के, तो मेहर का तो नामो निशान हो ही नहीं सकता।
तो ये जज आप खुद भी जज कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। जो गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐसी जगह पे ही भेजते हैं जहाँ पे कुछ किसी को कुछ गाइडेंस देनी होती है, या कुछ ये मैं ये बोलूँगी किसी का क्लैरिटी लेनी होती है मुझे। तो अब उन्होंने उनके घर का सत्संग करने का तरीका ये था कि उन्होंने गुरुजी का जो रूम बना रखा था वो एकदम उनकी एक ऐसी वॉल थी कि इस साइड बाथरूम है और इस साइड गुरुजी का उन्होंने रूम बना रखा है। तो ये आप कहाँ से आपकी मैनर्स आ गई, कहाँ से आप में इतनी कृपा हो सकती है कि आपने सिर्फ एक दीवार का फासले पे एक बाथरूम है और एक दीवार के फासले में आप गुरुजी का गद्दी लगा के बैठ गए हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा अंकल आप ये तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपके घर में बहुत बड़ा घर है, टचवुड 2-3 बड़े बड़े रूम्स है और छोटी सी फैमिली हो, एटलीस्ट गुरुजी का आप कहीं और बनाइए सेटअप। ये तो गलत है, अच्छा नहीं है। आप नेगेटिविटी है वॉशरूम। मैंने कहा आई होप वो वॉशरूम ही था। मैंने जानबूझ के बोला कि इसमें भी शायद झूठ बोल देंगे, तो वही हुआ। अरे नहीं नहीं वो तो स्टोर है, स्टोर। मैं कहा ठीक है जी, बट ये बोलते ही नेक्स्ट डे चेंज हो गया। तो ये उन्होंने उनके मन का डर फटाफट से चेंज हो गया। मैंने एक एक बात पे ऐसे ऐसे पॉइंट से क्लैरिटी दे दी, क्योंकि टचवुड गुरुजी ने इतना अपने पास बुला लिया, इतना जोड़ लिया, इतना संगत से मिल गए, तो पता लग गया कि जो संगत के झोलियों में इतनी रिसीविंग्स ब्लेसिंग्स आती है, उनके नेचर कैसे होते हैं, वो कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, उनकी बातों में कैसा ठहराव होता है, कैसी उनके मतलब कि वो अलग ही होते हैं। और जो सिर्फ वाहवाही बटोर रहे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, शब्दों को हेर फेर के तोड़ मरोड़ के झूठ बोल बोल के इतना कुछ बयां कर रहे होते हैं अपनी वाहवाही के लिए, वो डिफरेंट होते हैं। तो वो उनमें से निकले। सेकेंड चीज़, उनके घर में बहुत बड़ा म्यूज़िक सिस्टम था जो कि उन्होंने ओपनली लगा दिया। अपनी बालकनी सी थी, एक ऐसा ओपन एरिया था जहाँ पे गुरुजी का रूम था, और मैं ये बोलूँगी आंगन सा एक छोटा सा, तो वो ओपन था। और इतना बड़ा म्यूज़िक सिस्टम जहाँ रूम्स में संगत को आवाज़ ही नहीं आ रही, बट पूरी दुनिया में कॉलोनी में लोग ज़रूर सुनेंगे कि इनके ये तो बड़ा पूजा पाठ है भैया, बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, आज इनके घर में कुछ है, बहुत बड़ा सत्संग। और मैं जिस रूम में बैठूं वहीं मुझे लगे आवाज़ नहीं आ रही यार, ये तो मैंने कहा बाहर ही चले जाओ। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अजीब लगी। फिर थोड़ी देर में देखा कि पड़ोसी चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे बंद करो। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट अटैक हो चुका था, तो उनको इतने बड़े बड़े वूफर्स से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा मैंने कहा ये मुझे बाद में पता चला कि पड़ोसी आपके चिल्लाए, ये तो होना ही नहीं चाहिए था अंकल। आप गुरबानी चला रहे हो अपनी घर की वाइब्रेशंस को अच्छा करने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, संगत को सुनाओ। संगत किसके लिए आई है? संगत को सुनाई दे नहीं रहा, बाहर लोगों को सुनाई दे रहा है। तो मैंने कहा आपको घर के एकदम सेंटर में रखना चाहिए था, आपको तो इतना बड़ा म्यूज़िक सिस्टम है, तो आपने घर के स्टार्टिंग में रख दिया, एंड तक आवाज़ ही नहीं आ रही। तो उनके लिए हाँ ये गलती हो गई। और मैंने बोला जो पड़ोसी चिल्ला रहे थे, हाँ जी उनको हार्ट अटैक था। तो ये क्या हुई, सेकंड वाहवाही अपनी। एक गुरुजी की गद्दी सजाने की गलती, सेकंड आप वाहवाही और लोगों को सुनाने के लिए आप सत्संग आप चला रहे हो इतनी तेज तेज की दुनिया सुने, और लोग उल्टा परेशान हो रहे हैं। वो बाहर वाले क्या करेंगे, आपको कोई ब्लेसिंग्स थोड़ी भेजेंगे, उनके मन से पता नहीं क्या क्या निकल रहा होगा, क्या क्या बोल रहे होंगे पड़ोसी, कुछ बोलते होंगे, कुछ चुप रह जाते होंगे, और ऐसे जो इतने परेशान हुए वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। तो कितनी मैं ये बोलूँगी मैनर्स ही नहीं है, मीन्स बेसिक आपके अंदर एक अदब सत्कार आ जाता है। जैसे हम गुरुजी की शरण में आते हैं ना, एक तमीज़ आ जाती है हमारे अंदर, पता नहीं वो कहाँ से आती है, वो गुरुजी की कृपा ही है, अपने आप आ जाती है, अकल आ जाती है, मैं ये बोलूँगी। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। चलो थर्ड चीज़ आता है कि चाय प्रसाद। अब गुरुजी का सत्संग स्टार्ट नहीं हुआ, गुरुजी ने जैसे मुझे एक एक चीज़ हर जगह पे R&D जैसे करने कोई जाता है ना, तो एक एक चीज़ पे मुझे भेजा।
तो मैं थर्ड बाई चांस उनके किचन में गई। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। तो सत्संग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वहाँ पे चाय प्रसाद बन रही थी। मैंने कहा ये क्या चाय प्रसाद आपने पहले ही रख दी? हाँ जी पहले ही रख दी। मैंने कहा सत्संग तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो पहले कैसे रख दी? तो ये तो होता ही नहीं है। तो बड़ा अजीब लगा, पर मैं कुछ बोली नहीं। मैंने अपना जल प्रसाद पिया और पी के मैं आ गई अपनी जगह। बैठना था, मैं बैठ गई। थोड़ा सा मेरे बैक में प्रॉब्लम थी, बैठने में ज़मीन पे बैठा नहीं जा रहा। मैं उनके किसी एक बेडरूम में जाके बैठ गई। अब उन्हीं हस्बैंड वाइफ के बच्चे, छोटे छोटे भी नहीं, मैं ये बोलूँगी फोर्थ और फिफ्थ के। अब अगर आप इतना, आपके घर में कृपाएं हो गई, जैसे आपने बोला कि भैया रुद्राक्ष माला साक्षात आकर दे गए आपके घर में, फिर अमृत वर्षा हो गई, शहद वर्षा हो गई, तो इतना इंसान, मैं ये बोलूँगी आई थिंक रो रो के इतने भाव बदल जाएंगे, इतना शुक्राना मन से निकलेगा, और हम झूमते फिरेंगे, नाचते फिरेंगे, वो खुशियाँ। और बच्चे भी सत्कार करने लग जाएंगे कि अरे यार, हम बच्चों को भी पता है, अकल है, आ गई है बच्चों को भी कि कितने ही बच्चे हैं जो गुरबानी सुनना शुरू हो गए हैं अभी से, छोटी सी एज से। इतना गुरु जी के रिस्पेक्ट करने लगे। अब बच्चे तो छोड़िए, हमारे घर के एनिमल्स भी शुरू हो गए हैं। तो उनके बच्चे, सत्संग चल रहा है, और एक आंटी जी मेरे साथ बैठी थी। उन्होंने बोला बेटा आप बहुत देर से उठ पटांग उधर भाग के जाओ, उधर भाग के जाओ, कभी रो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आप ऐसे मत करो, मेरी लेग पे परेशानी है, प्लीज़ यहाँ से मत जंप कर जाना। पर हुआ वही, बच्चे उठे, धाड़ करके उनकी लेग को छूते हुए भागे, और उनकी वो चिल्ला उठी संगत एकदम से, आंटी। तो मैंने कहा यार, संगत तो वैसे भी संगत का आप ध्यान रखो। आप कहाँ हो? आपने संगत को घर पे बुलाया, आपके बच्चे दगड़ 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 कर रहे हैं, उधर उछल रहे हैं, उधर नाच रहे हैं। तो ये क्या माहौल है सत्संग का? और आवाज़ भी नहीं आ रही, सत्संग का माहौल नहीं बन रहा। कोई संगत एक दूसरे को देख के आंखों आंखों में कह रही कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा माहौल है। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ, इधर अजीब सा ही लग रहा है, क्योंकि रो रहे हैं कभी बच्चे उनके, कभी फिर आके बैठ रहे हैं, कभी फिर उधर जा रहे हैं। मैंने कहा ध्यान ही नहीं लग रहा, मैं और बाहर चली जाती हूँ। जब और बाहर गई, वहाँ तो सारे लोग ही बाहर अंदर जा रहे हैं। कोई सिस्टम, कोई ऐसी वाइब्रेशंस, कोई ऐसी, जैसे किसी भी सत्संग में जाओ ना, मन जुड़ जाता है, आंखें ही नहीं खुलती, आंखें खोलने का मन नहीं करता, इतना रस आता है गुरबानी सुन के। वहाँ के उनके घर का, ये कह लीजिए, माहौल, और ऐसा उस टाइम पे ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति आई हुई है, और बड़ा आनंद आ रहा है। तो मैं कभी भी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ कि मैं किसी भी घर में जाऊं और आते सत्संग में उठ के आ जाऊं। मेरा ब्रदर साथ था, कह रहा चलो यहाँ से, मन नहीं लग रहा, ये बेकार है, यहाँ पे सिस्टम इनका बहुत डिफरेंट है। फिर लंगर प्रसाद आया, एक रेडी वाला आया, वो लेके आया, उनके घर में रखवा रहा था। मैंने कहा लंगर प्रसाद घर पे नहीं बना? नहीं जी। क्यों जी? हमने बाहर से मनवाया है। मैंने कहा आपने तो सारा सत्संग का मतलब ही बदल दिया, और वैसे आपके घर में इतनी मेहरें हो रही हैं, इतनी मेहरें कैसी हो सकती हैं? जिस घर में इतनी मेहरें हो रही हैं, उस घर में इतने अदब सत्कार से, डिसिप्लिन से, इतनी साफ सफाई से, इतनी तहजीब तमीज से लंगर बनाया जाता है, संगत को बुलाया जाता है, उनको अच्छे से बिठाया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। फिर एक एक चीज़ अच्छे से आपकी रसोई में से ही गुरबानी चलते चलते सर्व होती है, और वो जो जो कुछ भी लंगर प्रसाद बनता है वो सिर ढक के बनता है, मंत्र जाप करते करते बनता है। तो आपने तो सीधा बाहर से ऑर्डर दे दिया, तो उनको कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा अंकल ये सब चीज़ें, मैं कह रहा आप चले क्यों गए? मैंने कहा ये चीज़ें सुन के बड़ा अजीब सा लगा, आपकी बातों से इम्प्रेस होकर ज़रूर मैं आ गई थी, कि आपने बोला बड़ी मेहर है। मैंने कहा मैं एक बार दर्शन तो करके आऊँ, इतनी कृपा आपके घर में। तो क्या हुआ, सब कुछ डिफरेंट हो गया। अगर ये कोई नई संगत होती, शायद, मैंने कहा आप नई संगत को शायद आप थोड़ा कन्विंस कर लेंगे, अंकल मुझे नहीं। फिर उनका फ़ोन आता है, देखो जी ओम ओम हमारे घर में दर्शन, मेरे घर में फिर से आइए, मेरी सिस्टर के घर में
अमृत वर्षा हो गई है जी, आ जाओ दर्शन करा के लाओ। मैंने कहा अंकल जी जय गुरु जी, कृपाएं हमारे घर में भी बहुत है, हम बोलते नहीं है, पर सबके घर में, हर घर में कृपा है। मैंने कहा हमें नहीं आना, आप अपनी ये चीज़ें ठीक कर लीजिए, गुरु जी का कम से कम आपने जहाँ आपने गुरु जी को विराजमान किया है वो ही आप चेंज कर लीजिए, और संगत का सत्कार कर लीजिए। आप जितना लंगर बना सकते हैं उतनी ही संगत बुलाइए, लेकिन बनाइए अपनी रसोई में से, वो ही उसी को लंगर बोलते हैं। वो तो खाना हो गया, आप बाहर से मंगवा के खिला रहे हो। लंगर का मतलब क्या है? एक ही रसोई में जब पकता है लंगर, गुरु जी का नाम लेके, गुरबानी का नाम लेके, इतनी जब आप ऑर्गेनाइज करते हो सत्संग अपने घर में, तो देवी देवता आते हैं, आपके किचन में भी आते हैं और आपको हेल्प करके जाते हैं। क्यों? कभी भी ऐसा देखा गया कि कहीं भी आप सत्संग हो, भगवान के नाम की कोई भी चीज़ कर लो, सत्संग क्या कभी भी, तो वो कभी भी कम नहीं पड़ती, और एक अलग सा ही डिवाइन टेस्ट होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें रब की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो उसका डिपार्टमेंट, उनकी भी इज्जत बन जाती है कि कमती नहीं आनी चाहिए। जितने आते हैं लोग सारे भुगत जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रब का कनेक्शन है, रब की हम आराधना कर रहे हैं, उनको बुलाया, वो डायरेक्ट आ रहे हैं घर पे। तो आपने तो लंगर का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। आपने पहले सीखिए तो सही ये सब चीज़ें क्या होती हैं। गुरबानी आप चला रहे हैं धमा 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 धमा, ये तो अमृत देती है, आपने तो किसी को परेशान कर दिए इतने बड़े बड़े वूफर चला के, बाहर चला के। तो ऐसी संगत जो इतना झूठ बोलती है, शायद गुरुजी ने मुझे बोला आप गाइडेंस दो, तू दस सुनो, तू उन्हें करेक्ट कर। मैंने उन्हें करेक्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं किसी को मतलब कि मैंने कहा गुरुजी ये आपका डिपार्टमेंट है, प्लीज़ आप डायरेक्ट उन्हें बोलो, क्योंकि मैं उन्हें बेसिक बोलूँगी, उसके बाद मानना ना मानना उनका, क्योंकि जो आप बोल सकते हो हम नहीं बोल सकते, हमारा फ़र्ज नहीं बनता। लेकिन आपने बोला, मैं एक बार ज़रूर बोलूँगी। एक बार बोलने से जी मंदिर शिफ्ट हो गया, हर चीज़ों में एक्सेप्टेंस आ गया, हाँ जी ये गलती थी, हाँ ये हुआ, हाँ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हाँ अगली बार से हम ऐसे करेंगे। सारी 1 to 1 पॉइंट पे उन्होंने मेरी यस यस कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से फिर वही, अब जितने उनसे लोग कनेक्टेड है मेरे ऑफिस के, वो सारे मेरे से कनेक्टेड है ऑफिस के। वो कह रहे अरे हम परेशान हो गए हैं इससे, जब देखो फ़ोन करके बोलता है हमारे घर में, मेरे घर में ओम दर्शन है, मेरे घर में ये दर्शन है, मेरे घर में और दर्शन है। रोज़ फोटोएं भेजता है, रोज़ बोलता है चलो 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 चलो। कौन जाएगा 2 घंटे ऑफिस छोड़ के इसके घर में, इसके सिस्टर के घर में दर्शन करने? तो मैंने कहा मुझे भी बहुत बोला था। फिर मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया, तो ग्रुप में ऐड होते ही फोटोग्राफ्स डाल दी, मेरे घर में ये, मेरे घर में वो, और रुद्राक्ष दे के गए, ये रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष। पूरी संगत ने भी डांट दिया। जब पूरी संगत ने डांट दिया और सब ने उनको बोला कि आप ऐसे मत करिए, ये आप गलत बोल रहे हो, मतलब कि पता चल जाता है झूठे बंदे हर जगह डांट खाते हैं, वो गुरुजी फिर अपने आप करवाते हैं। और ये कह लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गुरुजी ने, वैसे तो उन 3 बार समझाते हैं, गुरुजी के वर्ड्स हैं कि मैं सिर्फ 3 बार बोलना है। 3 बार से ऊपर ऊपर गुरुजी भी नहीं बोलते। गुरुजी आप किसी न किसी को भेज देंगे कि आप ऐसे मत करिए। तो संगत जी वही हुआ, शायद उन्होंने हद मचा रखी थी हर चीज़ की, झूठों की। तो बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए अचानक और उनके मुंह से खून की ब्लीडिंग हुई। तो बड़ा दुख लगा सुन के कि हमारे रब को शायद मजबूर होना पड़ जाता है। क्यों संगत को भटकाते हो? संगत गुरुजी को सारी उनके बच्चे हैं, सब बहुत प्यारे, मिसगाइड मत करिए, मत अपनी वाहवाही के चक्कर में। अचानक गुरुजी की आप पर कृपा तो होनी है। गुरुजी ने बोला था जो मेरे पास आएगा उसका कल्याण लिखा है, निश्चित है, वो चाहे बुरा है अच्छा है, चाहे कितना पापी है कितना झूठा है, गुरुजी के साथ एंट्री लेते ही उसका रिवर्स गेम शुरू हो जाता है। सारा कर्मा फीके पड़ने लग जाएंगे, नेचर में चेंजेस आने लग जाएगा। जब आपने सब कुछ वो टाइम आ गया अचीव कर लिया, तो फिर आप वाहवाही या झूठ, या मैं अपना 4 लोगों को बता के अपनी वाहवाही बटोर लूँ। अब पता नहीं उनके घर में वर्षा हुई थी कभी या नहीं हुई थी, या मैंने बताया जो कुछ कईयों के घर में 5 मिनट की होती है, कईयों के घर में 10 मिनट की, या कईयों के 1 सेकंड की, कुछ बस एक हल्के से ड्रॉप ही उभरते हैं। अब मुझे नहीं पता हुई भी थी नहीं हुई थी। तो
इतना आप अच्छा कराते कराते आप अपना नुकसान नहीं करा ले। रब से, गुरुजी से कम इतना कहते हैं ना कि इतना तो डरो। आप कलयुग में हो, आप इतने, गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, आप पे कृपा कर ली कि आपको जोड़ लिया अपने साथ। इतनी तो शर्म मैं ये बोलूँगी करनी चाहिए। इतना तो लिहाजा आप करो। अपने गुरुजी से कैसी आंखें मिला लेते हो झूठ बोलते बोलते उनके स्वरूप के आगे कि ये हुआ वो हुआ। कैसी उनकी प्यारी संगत जो उनको इतनी प्यारी है, जिनको वो इतना लाड करते थे। और गुरुजी के वर्ड है, जिस इंसान को मेरी संगत प्यार नहीं करेगी तो वो मुझे भी प्यारा नहीं है। तो जिस हिसाब से मेरे ग्रुप में कम से कम 200 लोग, 200 के 200 लोगों ने पता नहीं कितने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ गए कि आपने आप निकालिए, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत करिए, ये अपनी वाहवाही करें। मतलब कि अपने आप इमीडिएट जैसे गुरुजी करवा रहे हैं। और उनकी इतनी इंसल्ट हुई कि उनको खुद एग्जिट करना पड़ गया। मैंने नहीं निकाला, इतनी इंसल्ट हुई। तो ये सब कुछ हम नहीं करते, ये सारा कुछ गुरुजी को पता है कौन क्या है। उसके बाद भी हम ना सुधरें। और अब मैंने तो अब उनको फाइनली ब्लॉक कर दिया। अब मुझे नहीं पता, मैं बातें सुनती हूँ कि लास्ट यही सुना है कि वो हॉस्पिटल में उनके साथ ऐसे हो गया। तो ये क्यों होने दें हम अपने साथ? हम क्यों नहीं मानते, हम क्यों नहीं सुधरते, हम क्यों आज भी ऐसे हैं? गुरुजी की शरण में आने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरे तो हम हमारा कहीं छुटकारा नहीं होगा। और बड़ी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इसकी तो नो डाउट। इसलिए झूठ, आई थिंक आप, अगर हम जैसे डेली रूटीन में छोटे छोटे बहुत झूठ बोलते हैं, और अगर ना ही बोले तो वो भी बेटर है। मैं तो ये बोलूँगी अपनी ज़ुबान को साफ ही रखिए। जहाँ बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, जहाँ आपका गुजारा नहीं है, जहाँ किसी को बचाने की ज़रूरत है, वहाँ बोलिए। अदरवाइज़ जो छोटे छोटे झूठ है, अगर हम इसको भी फ़िल्टर करके रखें, अपनी ज़ुबान, अपनी अपनी लैंग्वेज को फ़िल्टर करते जाएं, ताकि मौका जब भी आए गुरुजी के आगे प्रेजेंट होके, आप, हमारी बहुत बड़ी कृपा होगी जब हमें बोलने का मौका देते हैं कि चलो मेरे साथ ये हुआ, मैं आज गुरुजी का गुणगान कर लूँ। तो जब हम वो करें तो हमारी ज़ुबान, हमारे वर्ड्स इधर से उधर भी हेर फेर भी ना हो। झूठ बोल देना तो बहुत बड़ी बात है, हेर फेर भी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से छोटे छोटे झूठ आप मत बोलिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला था सत्संग, जो सत्संग आप हम सुनते हैं, गुरुजी बोल के गए थे कि सुनने वाले का भी कल्याण है और सुनाने वाले का भी कल्याण है। तो अगर आप छोटे छोटे झूठ डाल दोगे तो क्या कल्याण कर रहे हो आप किसी का? आप मुझे लगता है कि भगवान की कही हुई बातों में दखल कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो, अपने गंदे रूल बना के उनमें उनके अच्छे रूलों को तोड़ रहे हो। आप उनकी निगाह से कभी बच पाओगे? आप वो संगत जो बेचारी नई नई जुड़ी है, वो संगत जो बेचारी अपना पता नहीं कितना कीमती समय बचाकर स्पेशल एक सत्संग के लिए आती है। और जब ऐसा कोई झूठा इंसान आके सत्संग करता है, और जहाँ उनका कल्याण होना था गुणगान गुणगान सुनने से, क्योंकि गुरुजी का तो नाम ही इतना पवित्र है कि नाम लेते लेते कईयों के काम बन गए, नाम लेते लेते कईयों की ज़िंदगी बन गई है। आप उनके नाम के साथ ऐड करके अपने झूठ बोलोगे तो वो बेचारी संकट जो इतना वैल्यूबल टाइम दे रही है, आप उनको झूठ परोस रहे हो। और गुरुजी के दरबार में खड़े होकर, मैं बोलूँगी उनकी प्यारी संगत के सामने खड़े होकर, पता नहीं कैसे हिम्मत पड़ती है, पता नहीं कहाँ से देन देंगे वो लोग, और कैसे नरकों की आगों से बचेंगे। ये तो डर लगता है उन लोगों के बारे में सोच कर कि क्यों कर रहे हो ऐसा? अच्छा हो रहा है ना, भला हो रहा है ना, एंजॉय करो अपनी लाइफ, खुश रहो ना। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार? हमें इतनी बड़ी कृपा मिल गई, इतना हम एंजॉय करें, इतनी टेंशन फ्री लाइफ है गुरुजी की शरण में कि मज़े आते हैं कि गुरुजी हैं, हर चीज़ में गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। अरे गुरुजी हैं, अरे इतनी बड़ी पावर मिली हुई है तो इसको एंजॉय करना नहीं आता, इसे लाइफ लॉन्ग आगे ले जाना नहीं आता। आप अपनी भक्ति से आगे लेके जाइए ना, आप लेके आइए ना गुरुजी को सामने। ऐसे बन के तो दिखाइए कि गुरुजी को आना पड़ जाए सामने, ऐसे बनिए और फिर गुरुजी आए और आके वो दिखें। तो ऐसे बनिए बजाय एक बातों से बोल देने के। तो ये बहुत बड़ी मिसगाइडेंस है। और इस झूठ से, इस झूठ के माया जाल से
बच के रहिए संगत जी, क्योंकि अपनी वाहवाही बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा मज़ा आता है फेम नेम में। जब कोई तारीफ़ें करता है, यार इसके घर में तो बड़ी मेहर है, ये तो बड़ा लकी है, इस पे तो बड़ी कृपा है, तो बड़ा अच्छा लगता है स्टार्टिंग में सुनने में। लेकिन झूठे लोग जल्दी आ जाते हैं पकड़ में, जैसे ये आ गए थे पकड़ में। ऐसे एक और भी है संगत, मैं उनका नाम लेके उनकी कोई बात नहीं करना चाहती, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने बहुत निरादर किया था गुरुजी का। गुरुजी ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। मतलब मैं ये बोलूँगी कि वो बोलती हैं कि मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे, और 10 रुपये भी जिसके पास नहीं होते थे, आज लाखों रुपया उनके पास पड़ा रहता है। वो बोलती है मैं 6,000 के बेड पे सोती थी, आज मैं 60,000 के बेड पे सोती हूँ। उनके वर्ड्स हैं। मेरे घर में सारा एलीट क्लास का फर्नीचर है। तो जब आपको गुरुजी ने इतना कुछ दे ही दिया था, इतनी बरकतें आ गई थी, तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने निरादर किया था। तो आपने गुरुजी की गद्दी भी लगा ली, भैया पैसा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ मन करता है गुरुजी को सजाने का भी मन करता है। अच्छी बात है, सजाना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने तो सब कुछ दिया है, उन्होंने तो लाइफ बदल दिया अचानक से। तो जब इतना कुछ मिल गया, इतना इन्जॉय, इतने रिश्ते, आपके शादी हो गई अचानक बहुत बड़े किसी से, गवर्नमेंट में जॉब करते थे, लाइफ बदल गई। तो सब कुछ आ गया, लाइफ चेंजिंग। अब सेटअप बना लिया तो घमंड भी आ गया। अब घमंड आ गया तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना पर्सनल, कोई भी XYZ। अब उस पर इतना ध्यान चला गया, और गुरुजी का जो आपने सारी गद्दी सजाई थी, वो इस तरह से तहस नहस हुई है उनके घर में, इस तरह से तहस नहस हुई है संगत जी, कि मैं आपको क्या बताऊं। आज वो व्हील चेयर पे हैं और एक्सेप्ट करती है मैंने निरादर किया, निरादर हुआ। तो उन्होंने एनिमल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था, कैट्स का। 16-17 कैट्स थी उनके घर में। अब या तो अब उनके लिए अलग से सेटअप रखो, या गुरुजी का एटलीस्ट कमरा बंद कर दो। कमरा बंद करने में तो हमारा कोई जोर नहीं जा रहा होता, इतना तो हम कंट्रोल कर सकते कि घर में अगर एनिमल्स इतने रखे, इतने घूम रहे, इतने नाच रहे, कूद रहे। अब उन्होंने सारी कैट्स ने क्या किया, कोई गुरुजी का दुपट्टा लेके जा रहा है, कोई गुरुजी का स्वरूप लेके जा रहा है। ये उनके वर्ड्स हैं, मैंने देखा नहीं, मैं देख लेती या कोई और संगत देख लेती, वो तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर इतना निरादर हमारी तो सोच में भी नहीं है। किसी ने गणेश जी खंडित कर दिए, किसी ने गुरुजी के स्वरूप नीचे दीवारों से धड़ धड़ करके नीचे गिर रहे, क्योंकि बेचारे एनिमल्स को क्या पता, वो तो कूदेंगे फांदेंगे। वो हर चीज़ पे 2 सेकंड में उठ उठ के बिल्लियाँ भाग रही थी उनके घर में। तो अजीब सी किस्मत उन्होंने खुद बना ली, मैं ये बोलूँगी। अपनी भरी जवानी में, बहुत बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है, आई थिंक 35 होंगी, 35 की एज में उन्होंने कह रहे, हाँ उनके चरण ही गिरे थे आंटी, सारा कुछ तहस नहस तो किया था मेरी बिल्लियों ने, और उसके बाद चरण स्वरूप उनके धार करके नीचे गिराए। कभी स्वरूप, और जब मैं उनके घर में गई तो एक स्वरूप, एक बिल्ली उनके फ्रिज पे चढ़ गई, एक पता नहीं कोई सॉकेश था उसके ऊपर चढ़ गई, और मैं बोलूँ हाय हाय यहाँ से गिरेगा, हाय ये स्वरूप गिरेगा गुरुजी का, हाय ये स्वरूप गिरेगा। कह रही हाँ ये तो गिराते रहते हैं। मैं सुन के बड़ा शॉक्ड हुई, कह रही तभी तो मेरे साथ ये हो गया। अरे अभी तो सुधर जाओ, अब तो व्हील चेयर में आ गए। मैंने कहा आंटी अगर आप स्वरूप आज भी नहीं संभाल सकते तो संगत को दे दो, वो कदर करके रखेगी। बहुत दुनिया है जिनके पास स्वरूप नहीं है, चरण स्वरूप नहीं है, वो तरसती है, आप उनको दे दो, सेवा होगी। ऐसे तो कष्ट है, लेकिन हम तो सिर्फ कह सकते हैं, मानना ना मानना उनका। नहीं, हम बिल्लियाँ बेच रहे हैं, अब नहीं संभाला जाता क्योंकि व्हील चेयर पे आ गए। गलती हमारी है, गलती हुई है, गुरुजी ने दंड दिया है, मैं तो अपने मुंह से बोल रही हूँ। तो ये कैसी समझ है, कैसी सोच है, मुझे तो समझ में नहीं आई। तो यही है ओवरऑल, इंसान को क्या नाम दूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती। अब मेरे घर में भी एक कैट है, मजाल है कि वो गुरुजी के रूम में एंटर करे, सत्संग सुनती है बाहर खड़े होके। मतलब कि समझाओ तो जानवर भी समझता है, उसको पता है घर का एक डिसिप्लिन है, वो हमने बना के रखा हुआ, इधर नहीं जाना। 1-2 बार डांट खाइए, इधर नहीं जाना, तो नहीं आती, चाहे दरवाज़ा खुला भी हो, नहीं आती। तो ये माहौल, ये सिस्टम बनाना पड़ता है घर में। हर इंसान सीखता है, इंसान में तो इतनी पावर है, वो तो बड़े बड़े जानवरों को नचा रहा है, शेरों को सर्कस में नचा रहा है। ये तो छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
और जब उन्हीं से हम लेते हैं तो फिर उन्हीं का जब निरादर करते हैं तो कहाँ आप जहन्नुम में जाओगे, शायद बचोगे ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी हम कलयुग की इतनी पीक में चल रहे हैं, ऑलरेडी हमने इतना कुछ गलतियां की हैं, उसके बाद इतनी, ये कह लो कि धन की वर्षा हो गई, हाँ किस्मत की वर्षा हो गई, इतनी रिश्तों की वर्षा हो गई आपकी ज़िंदगी में, इंजॉयबल लाइफ हो गई, लाइफ टर्न हो गई एकदम, ये कह लो गरीबी से अमीरी। उसके बाद भी गुरु जी के लिए ये, या अगर आप नहीं इतना गुरु जी को संभाल सकते तो आप मत लगाइए गद्दी घर में। एक स्वरूप छोटा ही बहुत है, बहुत है। आप नहीं संभाल सकते तो गुरुजी ने तो कईयों को स्वरूप भी नहीं दिए। गुरुजी ने बोले कि तेरे अंदर ही मेरा स्वरूप है, मतलब कि ब्लेस्ड हो। ज़रूरी नहीं हमारे पास स्वरूप होना ही चाहिए। अगर आप नहीं संभाल सकते, अगर आप रोज़ उस पर एक रुमाल से उसको साफ़ नहीं करते, वहाँ की धूल, और वो धूल लेके अपने माथे पे लगाइए, तो आपको रखने का कोई हक नहीं है गुरुजी का स्वरूप। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये निभानी पड़ती है। ये नहीं मज़े मज़े में खुशी खुशी में आप गुरु जी के 4, 10, 15 स्वरूप, आज गद्दी भी लगा लूँ, ये भी कर लूँ, उसके बाद आप निरादर करने लग जाओ। नहीं, ये नहीं करो, ये उल्टा आपके ऊपर आएगा। और झूठे अपने सत्संग कर करके दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी वाहवाही, अपने फेम नेम के लिए संगत को बेवकूफ़ बनाओगे गुरु जी के सामने बैठ के, तो ये तो महापाप है, महापाप, छुटकारा ही नहीं होगा। और गुरु जी इंडिकेशन देगी, अगर जो समझ गया समझ गया, नहीं समझा नहीं समझा। तो संगत जी यही है कि आप कोशिश करें कि आपसे हेर फेर भी ना हो शब्दों का। इसलिए छोटे छोटे झूठ भी जो हम घर पे बोलते हैं कि मैं हाँ आ गया बस 5 मिनट, आते आधे घंटे में, ये छोटे छोटे घर के झूठ है। हाँ खाना खा लिया था, हाँ खा लूँगा, टायर पंचर हो गया था, ट्रैफिक था। तो ये कितने छोटे छोटे झूठ है। हम ना भी बोले, सीधा बोले कि आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, क्या चला जाएगा। क्लीन करिए अपनी लैंग्वेज, ताकि अगर हम गुरु जी के चरणों में लग चुके हैं, गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़ुबान ट्विस्ट होनी ही नहीं चाहिए। तो इसका ख्याल ज़रूर रखिए। गुरु जी बहुत बड़ी पावर है, इस पावर के साथ आप खेलिए नहीं। आप जितना चाहेंगे उतना मिलता जाएगा, बिन बोले मिलता जाएगा, लेकिन आप उनका निरादर करके उन्हें ही समझो। आप उनके सामने ही खड़े होके उन्हीं के बारे में झूठ बोलेंगे, उन्हीं की संगत को बहकाएंगे, तो ये तो आपको दंड भोगना पड़ेगा, और पता नहीं कितना कितना, कब कब। तो बचिए संगत जी, जितना बच सकते हैं बचिए इस झूठ से, ताकि यह आपके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि झूठ के साथ फिर एक आता है ना, अहंकार भी आता है, और फिर मज़ा भी आता है। जब तारीफ़ें होती हैं तब तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन ये सब चीज़ें पलटवार होते हैं। तो बचिए जितना बच सकते हैं झूठ बोलने से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए इतना ही संगत जी। और ये मैं एक लास्ट में ये ज़रूर बात बोलनी चाहूँगी कि मैं रोज़ गुरु जी से पूछती कि गुरु जी आज मुझे किस चीज़ में मैं बोलूँ, मैंने ये बोल दिया, ये बोल दिया। और संगत जी मुझे रात को ड्रीम में आसमान के ऊपर लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा हिंदी में झूठ वर्ड दिखाया गया। तो आज मैंने इस झूठ के टॉपिक पे मैंने इतनी गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सामने मैं इतनी बातें बोल रही, क्योंकि ये चीज़ें हम देखते हैं। अब क्या बोले हम किसी को नेगेटिव क्यों करें। मैं बोलती नहीं हूँ, मीन्स गुरु जी का डिपार्टमेंट है, गुरु जी आप संभाल लो। तो गुरुजी भी चाहते हैं कि कुछ अच्छी संगत गाइडेंस दे दे दूसरी संगत को, या आप हम ये गुरुजी के छोटे छोटे हम हेल्प ही तो कर रहे हैं। हम उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, गुरुजी के संदेशे हम दे सकते हैं। तो गुरुजी संदेशे दिलवा रहे हैं, और गुरुजी के खुद बताए इस टॉपिक पे, तो समझिए गुरुजी की नज़रों में अभी पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट होगी, मेरी नज़रों में तो ये 2 जाने आए हैं। तो संगत जी प्लीज़ बचिए, ये चीज़ शायद बहुत फैलती जा रही है। जितना गुरु जी की कृपाएं फैलती जा रही है, उतना शायद ये झूठ वाला वर्ड, चाहे कोई छोटा सा बोले पॉइंट भर, या कोई लिमिट ही क्रॉस कर दे, तो ये कहीं ना कहीं होगा। तो हो सके तो अपनी ज़ुबान इतनी क्लीन करके रखिए, छांट छांट के बोलिए, जैसे चाय हम छांट के पीते हैं वैसे, ताकि गुरु जी के सत्संग करने में कोई भी भूल ना हो, ना ही हम पे कोई पाप चढ़े, ना ही हम गुरु जी की नज़रों में उस लाइन में खड़े हो जाएं कि ये भी एक झूठा भक्त है मेरा। तो बचिए गुरु जी संगत जी, जितना बच सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कल मिलते हैं कोई अच्छे से गुरु जी के बताए हुए, उनकी गाइडेंस से कोई अच्छे टॉपिक पे, अच्छे विषय पे हम चर्चा करेंगे। जय गुरु जी।